साथ है प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुहोच है, वो सब अहाँ के जानकारी देता। उनको हम कार्यक्रम में उपस्थित है, उनको हम हार्दिक अभिनंदन करे छी। साथ है मधेपुर प्रखंड से आयल छथि, उनको हम हार्दिक अभिनंदन करे छी। साथ ही प्रखंड के बीडीएम सुनील जी, एटीएम पंकज जी, उनको अभिनंदन करे छी हार्दिक। साथ ही प्रखंड के बर्मा पंचायत के 20 से 25 रुपया, मरुआ 50 रुपया किलो, तो हम किया ने मरुआ की खेती करी। हम सब पुनः मरुआ की खेती पर जोर देवे, बेचबो करबे। अपनो शक्ति कोनो में नहीं है, गेहूं में नहीं है, नहीं चावल में है, जते मरुआ में शक्ति है। तो कम से कम हम अपनो ला धीरे धीरे शुरुआत करबे। मरुआ की खेती अगर करबे ओकर बिक्रियो हेतै। हम गेल रही बेंगलोर, ओहिठाम रोटी नहीं पकबे छे मरुआ के, हमरा सबके देलक खाय ला गोली बना के। ओहिठाम सीधे आटा के सान देलके मरुआ के, एतेटा के गोली बना के खाना खाय ला दे। अब बुझियो केना नीक लगते, लेकिन अब नहीं बुझियो जे ओहिठाम पालन रहे, लेकिन गोली बना के सीधे गोली उबाल के गोला बना देने रहे, आटा के गोला। हम लोग खाई छे, लेकिन अगर रोटी कते स्वादिष्ट लगे छे खाई में। पहले हम सब छोट रही तो मरुआ के रोटी आ अचार खाई छे, नाश्ता में वह खाई छलिए। अकर उत्पादन हम सब कर साथे देखे छे, कनी ध्यान देवे। अखन देखो जो धाने के फसल के लिए खाद के एबर तो नहीं, पिछला साल काफी मारामारी भेली। 250-300 रुपया के खाद 500-600 रुपया में बेचे छलिए। तो हम सब वर्मियो कंपोस्ट के उत्पादन करें। अपना हम एक मवेशी रखने छी, एक या दूटा कंपोस्ट के उत्पादन करब तो हमरा खाद नहीं खरीदे पड़े। खाद के दूसरी जैविक खाद है, हम नीचे डीएपी। आपको जो स्टोन होता है पेट में पत्थर, वो नहीं होगा, और उसका कैंसर होने का बीमारी भी एकदम पूरी तरह कम हो जाएगा। पूरी खत्म तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ है बेनिफिट। उसके बाद क्या कि एक ऐसा बीमारी जो हम लोग देख रहे हैं कि हड्डी वाला, क्योंकि एक उम्र के बाद हम लोग यूज करते हैं, तो कैल्शियम का भरपूर रहता है इसमें। सब्जियों में और फूलों में उनका खेती कैसे बढ़ाएं, या फिर कोई समस्या है तो उसको निजात कैसे पाएं। तो यहाँ पर देखा है कि सबसे ज़्यादा आप लोग करते हैं आम का खेती। आम का खेती है, दूसरा आपका बैंगन है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं, धान गेहूँ हमेशा एक ही तरह का, उससे क्या हो रहा है कि हमारा जमीन का उर्वरा शक्ति भी कम रहा है। एक ही तरह का जो पोषक तत्व है उसका उपयोग कर रहे हैं पौधा। और अगर हम बदल बदल के फसल चक्र को अपनावेंगे, कभी दलहन लगाया, कभी तिलहन लगाया, अनाज भी लगाया, सभी तरह के फसल, तो हमारे धरती माता का, हमारे जमीन का भी उर्वरा शक्ति बचा रहेगा, और हमारा जो है आर्थिक और स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित रहेगा। तो इसी के तहत आज की गोष्ठी आयोजित की गई है कि हम लोग धान गेहूं से ऊपर उठ करके जिस खेती को हम लोग भुला चुके हैं, मोटा अनाज और ये मक्के की खेती, इस पर ध्यान दें। ये ठीक है, आप लोगों ने समस्या बताया कि बंदर का और नीलगाय का प्रकोप है, तो उससे बचते हुए थोड़ा थोड़ा रकबा में भी जो है जहाँ के सुरक्षित क्षेत्र हो। वैसे तो यंत्र के बारे में बताया कि यंत्र भी है तो कॉस्टली होगा, सभी लोग तो उसके लिए नहीं होंगे, सामूहिक रूप से कर सकते हैं, तो उसका भी उपयोग करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देना है इस खेती को।